नमस्कार दर्शकों, गढ़ जागृति के इस चैनल पर मैं दिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज मैं आई हूँ के प्राइड मॉल में और यहाँ हम बात करेंगे पदम गुसाई जी से, जो कि एक उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। इन्होंने उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो आइए बात करते हैं पदम गुसाई जी से। तो नमस्कार पदम गुसाई जी। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया, मैं ठीक हूँ और धन्यवाद आपका। तो आज आपकी फ़िल्म लगी है, कैसा लग रहा है आपको? दादी को बक्सा फिल्म लगी है कोट द्वार में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं पदम गुसाई और आपके चैनल के माध्यम से गढ़ जागृति के माध्यम से आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मिला है। अब मेरी फिल्म यहाँ लगी है दादी को बक्सा, जो कि हास्य से भरपूर फिल्म है और इससे पहले भी सैकड़ों फिल्म हमारी लगी हैं। और मैंने राइटिंग हो या सिंगिंग हो या डायरेक्शन हो या अभिनय हो, हर एक पेड़ होता है वो, है ना, उस पेड़ के हर टहनियों में चढ़ के काम किया है। तो मैं अपना उत्तराखंड के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमें सराहा है और कलाकारों का हौसला वर्धन आप लोग सभी करते हैं। तो इससे पहले भी हमारी पितृकुड़ा फिल्म बहुत सुपर हिट यहाँ पे रही है और धारी देवी भी यहाँ पे लगी थी, दर्शकों ने खूब सराही है। और अब दादी को बक्सा यहाँ पे लगे है जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे लगभग 28 साल हो गए इस फिल्म इंडस्ट्री में। और 1997 से मैं इस फील्ड में हूँ। शुरू में हम लोग सिंगिंग, अभी तक मैं सिंगिंग करता हूँ, मेरा मेन बेस सिंगिंग है और लिरिक्स राइटिंग। तो समय के हिसाब से जब समय आगे बढ़ता रहा है तो हमने भी समय के हिसाब से अपने आप को थोड़ा चेंजिंग किया। जैसे जैसे समय आया, समय बदलता है, नए नए टेक्नीशियन, नए नए तकनीकें, नई नई फिल्में आती हैं, तो उस हिसाब से हम भी आगे बढ़ते रहे। फिर सन 2000 में वीडियो का समय आया तो नीलम कैसेट एक उस टाइम बहुत प्रसिद्ध कंपनी थी, वहाँ पे हमने वीडियो शुरू किए, वीडियो एल्बम बनाने। तो मेरी पहले एल्बम थी कश्मीर बॉर्डर, जो ललित मोहन जोशी कुमाऊँ के हैं, कश्मीर बॉर्डर में या फिर लड़लू। तो उन एल्बमों से फिर मेरे को थोड़ा एक्टिंग में मेरे को रुझान हुआ कि लोग पसंद कर रहे हैं। मैं फौजी किरदार बहुत किए मैंने पहले, तो लगातार करते फिर सीडियों का समय आया, सीडी फिल्म। तो सीडी फिल्म में मेरी पहले फिल्म थी सौंजड़ा, जो मैंने खुद लिखी थी, स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी थी, तो उसका डायरेक्शन मैंने खुद किया था। उसके बाद फिर क्या कबाना पड़ती भंडारी जी की, लगातार ऐसी फिल्में 10-12 फिल्में करी। फिर समय आया फीचर फिल्मों का, अभिनय के साथ साथ फीचर फिल्मों में भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया। और अब राइटिंग का मैं एक लिरिक्स, मेरी हर फिल्म में लगभग जो फिल्में आ रही फीचर फिल्में, तो लगभग सभी फिल्मों में मेरे गीत होते हैं, लिखे हुए गीत होते हैं। मेरी स्क्रिप्ट लिखी हुई बहुत बड़ी फिल्म है, एक मल्टी स्टारर फिल्म आने वाली है संस्कार नाम से, जो PR फिल्म के बैनर तले आएगी। उसमें भी मेरी पूरे गीत हैं, पूरी स्टोरी हैं। तो इस तरह मैम ये 2024 आ गया है, सन 1997 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मेरे बालक हैं, मेरे पुत्र भी हैं, वो भी इसी फील्ड में हैं। लेकिन वो पूरा विधिवत सीख के आए हैं, संगीत से विशारद किया है। अपना स्टूडियो हमारा देहरादून में है। वो सुमित गुसाई मेरा बेटा है, वो तबले में अभी महारत उसकी है, और छोटा आशीष है, एडिटिंग करता है। तो सब बच्चों को इसी फील्ड विधिवत लगा रखा है, तो लगे हैं जी। तो आपको जब आप ये फिल्म वगैरह कर रहे थे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में? इस फिल्म में डायरेक्टर विजय भारती हैं, ये कि युवा डायरेक्टर है और उससे पहले उन्होंने सैकड़ों एल्बम में डायरेक्शन किया है। उसमें एल्बम में फिल्म उनकी इंडिपेंडेंट पहली फिल्म है जो फुल डायरेक्शन में। इससे पहले उन्होंने सहायक निर्देशक फिल्मों में काम किया था, पितरकुड़ा में और भी। तो ये पहली फिल्म है। तो फ्रेंडली हमारे नागेंद्र भाई हैं, मेरा छोटा भाई है, हम लगभग 20 साल से हम साथ में रहते हैं। तो नागेंद्र ने बहुत ग्रोथ किया अपने आप को। एक एडिटिंग शुरू की थी जब दिल्ली में, करते आज एक सबके समय के हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज लिया है, नयों से सीखा है, पुरानों का तजुर्बा शेयर किया है। तो अपने आप को एक फुल पैकेज करके अभी बहुत सुंदर काम नागेंद्र कर रहे हैं। तो हमने इस फिल्म में एक फ्रेंड सर्कल से काम किया। आदरणीय जोशी जी, हमारे अजय जोशी हास्य कलाकार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। जो और मतलब बैठ के हमने बहुत कुछ टेबल वर्क किया है फिल्म में कि किस तरह लोगों को हंसी आए, क्योंकि अभी हास्य का समय
और मतलब लोगों को क्या चाहिए, मनोरंजन का समय, मतलब एंटरटेनमेंट। देखो रोना धोना ये सब चलता रहता है, लेकिन लोग क्योंकि परेशानियाँ बहुत है, भागम भागी बहुत है लाइफ में, तो लोग सुकून पाते हैं 3 घंटे के लिए एसी में बैठने आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टिकट लेते हैं, थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। तो इस फिल्म में पूरा एंटरटेनमेंट हमने ध्यान रखा है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देहरादून में लोगों ने बहुत पसंद किया, विकास नगर में खुद पसंद किया, और अभी कोटद्वार की जनता आज हमारा सेकंड है यहाँ पे, तो खूब पसंद फिल्मों कर रहे हैं जी। तो शुरुआत कहाँ से करी आपने इस फिल्म इंडस्ट्री की? मैं बोल रहा हूँ आपको सन 2000 में जब हमारा ये शुरू हुआ था। पहला क्या हाँ, किया पहला था? मेरा एल्बम शुरू हुआ था, मतलब एल्बम में अभिनय। उसके बाद 2005 में कौन सी एल्बम की थी आपने? मेरी पहली एल्बम थी कश्मीर बॉर्डर में आप ही लड़ो का। उसके बाद फिर पले खोला की नए वो लीला गचारी, बहुत सारी, नेगी जी का गाना था एक, खूब भगयान होलो डांडियो माँ, वो उसमें अभिनय किया था मैंने। ऐसे बहुत सारे लगातार। तो जब आपने पहली एल्बम करी तो क्या मतलब क्या फील हुआ आपको? देखो हिंदी फील्ड में होता है तो वहाँ पे एक बहुत कुछ सुविधाएं होती हैं, बहुत कुछ सीख के आते हैं थिएटर से, किसी का बैकग्राउंड होता है। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हमने मतलब मज़े मज़े में और दोस्ती यारी में सोचा चलो एक बार एक ट्राई करते हैं, ज़रा एक अभिनय कैसा लगता है। अपने आपको शीशे पे देखा, 4-5 लोग सामने बैठे थे, तो यार पदम भाई आप अच्छे लगोगे इस गाने में, यार देखते हैं इस गाने करने। तो एक ट्रायल रूप में वो गाना किया, फौजी बना, फौजी वर्दी पहली बार पहनी थी, बड़ा शौक था। लेकिन जब गाना किया तो अपने आप ही अंदर से एक जो आर्टिस्ट होता है, जो एक मन से अंदर से आर्टिस्ट होता है, उसके अपने आप ही एक भाव जो होते हैं गाने को सुन के, वो जब उसकी एक थीम बनती है कि ऐसा करना है गाना, ऐसा करना है, तो उस तरह किया। जब गाना ख़त्म कर दिया, उसकी एडिटिंग हुई तो यकीन नहीं हुआ कि सामने ये मैं कर रहा हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, और पर्दे में अपने आप को देखना, टीवी में देखना, मतलब बड़ी खुशी हुई। और उसके बाद फिर और मन किया, फिर अपने आप को थोड़ा सजाया संवारा भी, क्योंकि वह एल्बम करना है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी है, सामने लोग देखते हैं। जी जी, तो इस तरह शुरू हुआ जर्नी। तो आपको सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट मतलब होता है किसी न किसी का, बोलते हैं कि मतलब हाथ फिल्म इंडस्ट्री में जाने में किसी न किसी का हाथ होता है। देखिए मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था, तो दिल्ली में जब उस समय के हमारे जो लोक गायक थे प्रसिद्ध, चंद्र सिंह राही जी, जगदीश बकरौला जी, नंद सिंह नेगी जी, प्रीतम बटवान जी, तो मेरे बाद ही आए हैं, 1 साल बाद ही, है ना। तो उस टाइम ये थे, दिनेश उनियाल थे एक हमारे सिंगर। तो एक कार्यक्रम था दिल्ली में, देखो स्कूल टाइम से होता है ये, जो कलाकारी तो बचपन से होती है, गॉड गिफ्ट होता है हमें। अपने घर से, अपने माहौल था कलाकारी का घर से, तो जैसे जैसे मतलब स्कूलों में गए तो गाने गाते थे, स्कूलों में ड्रामा करते थे, प्रोग्राम्स करते थे। तो जब इनका प्रोग्राम मेरे को वो थी कि मैं गढ़वाली सिंगर, मैंने बनना है, मैंने गाना गाना है। तो जब मैंने पहली बार मंच पे देखा था राही जी को, चंद्र सिंह राही हैं, स्वर्गीय हैं, तो जब वो गाना गा रहे थे, हिल माँ चांदी को बटाना, सौले घोरा घोर दगुड़े, ऐसे कुछ गाने थे, मेरा बड़ा मन था मतलब इनके सामने एक बार जाओ, इनको टच करो एक बार, मतलब कि कितना वो था मन। तो आइडल टाइप के, तो उनको ही आइडल मान के, मेरा कोई ऐसा आइडल नहीं है। उसके बाद जब मेरी कैसेट पहले कैसेट निकाली मैंने, तो अपने आप ही खुद गए स्टूडियो में, तो एक कॉन्फिडेंस था पहले से ही। लेकिन पहला मंच जो मंच में मैंने कार्यक्रम किया, वो कुमाऊँ के बहुत बड़े सिंगर हैं, गायक हैं, शिवदत्त पंत जी। उनका बहुत ज़्यादा मेरे को मार्गदर्शन रहा है, उनका सानिध्य में। और एक मंच में हौसला बढ़ता है, जब लाखों हज़ारों जनता बैठी होती, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके बाद भाई अनिल बिष्ट हैं, पौड़ी से हैं, एज हे भानुमती पाव बाजार का गाना जब नीलम से चढ़ा था, तो हम साथ थे, तो उनका भी मेरे को बहुत सानिध्य मिला है, बहुत प्यार मिला, हम लोग साथ में बहुत काम किया जी। तो यहाँ से शुरुआत जर्नी हमारी। तो आपके फैमिली में किस किस ने आपको सपोर्ट किया? देखो फैमिली में हमारी सपोर्ट, मेरे फादर मदर, मेरे फादर बड़े शौक था गाना वाना गाने का, तो बड़े जागर जुगर पौड़े घर में बैठ के हम लगाते थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे घर में पूरा ही माहौल सिंगिंग का है। मेरे बड़े भाई पिछले कौन कौन है आपकी फैमिली? हाँ, मेरी अपनी फैमिली, वैसे घर में परिवार में तो बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं, सब कुछ ना कुछ अपने रामलीला ड्रामा दिल्ली में करते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, पिछले 35-40 साल से हनुमान जी का किरदार निभाते हैं रामलीला में, है ना। वैसे प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई है रवि गोसाई, हमारा रेडियो भी है चंबा में, FM है हमारा, हाँ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पे आता है वो। तो यहाँ हम पूरा माहौल है घर में, बस तो सपोर्ट सब करते हैं एक दूसरे का। लेकिन फिर इस क्षेत्र में आगे मैं बढ़ा हूँ, क्योंकि और क्या हुआ था कि
होता है कई चीज़ें होती, कोई किसी का जॉब था, किसी कुछ था, मैंने कहा नहीं मैं इसी उसमें काम करना है। तो बाकी साहब मेरा छोटा भाई है, रेडियो चलाता है, हिमलवाणी नाम से हमारा रेडियो चैनल है। तो ये सपोर्ट पूरा फैमिली का है जी। तो गुसाई जी आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है, तो हमारे दर्शकों को कोई अपना पसंदीदा गीत? पसंदीदा तो एक गायक के, एक राइटर के सभी होते हैं है ना, सारे हैं, लेकिन उनमें से एक गीत जो दिल को छू जाए। हाँ, मैंने गाया था, फिल्म क्या बाना थी, उसमें एक गीत गाया था, प्रदीप भंडारी जी के वो लिखा हुआ था, मैंने खाली गाया था उसको। 2 लाइन सुनाता हूँ। धरती धरती या उत्तराखंड की माटी या मेरा पहाड़ की, कतिगारों तेरी अरे स्वाणी, हाँ स्वाणी, कतिगा पावन बरदानी। हो धरती या उत्तराखंड की माटी या मेरा पहाड़ की, कतिगारों तेरी अरे स्वाणी, हाँ स्वाणी, कतिगा पावन वरदानी। उस समय का गीत 2005 का। और लेटेस्ट अभी जो गीत चल रहा है दादी को बक्सा में, वो भी 1-2 लाइन, क्योंकि 2005 और 2024 बिल्कुल तो अभी तक लगा हूँ लिखने में, गाने में। तो 2 लाइन। एक दुई तीन चार हम भाइयों माँ बहुत प्यार, एक दुई तीन चार हम भाइयों माँ बहुत प्यार, दादी नहीं बाटू दिखे बनु बचाणु हिटणु सीखे, दादी नहीं बाटू दिखे बनु बचाणु हिटणु सीखे, हिट दी जवान हुए जोला रुपया पैसा नो कमोला, हिट दी जवान हुए जोला रुपया पैसा नो कमोला, हमारी प्यारी दादी जुगे राजी रया, हमारी न्यारी दादी राजी खुशी रया। तो ये चल रहा है। बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही अच्छी सोच आपकी गाने में सोच दिखाई देती है। तो हमारे घर जागृति के दर्शकों को कोई संदेश देना चाहोगे आप अपनी तरफ से? संदेश क्या देना, मैं तो ये कहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, उत्तराखंड के उन निर्देशकों का मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा जो इतना लाखों अभी लगा रहे हैं, और हमारी जनता मैं से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए। जैसे आप और भाषाओं की फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में, साउथ, बॉलीवुड, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं, अपनी उत्तराखंड के लोग हमारे अभी पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझ नहीं आता। आप अच्छी फिल्में बननी शुरू हो चुकी हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, और अच्छी कहानियाँ, अच्छा निर्देशन, चाहे किसी रूप में हो, सिंगिंग के रूप में हो, गाने के रूप में, फिल्में बहुत सुंदर बनने जा रही हैं और बन रही हैं। तो इसी उसमें दादी को बक्सा बनी है। और मैं अपने कलाकारों से भी जो जिसके अंदर कुछ हुनर है वो ज़रूर आइए। इतने ऑडिशन होते हैं फिल्मों के, एल्बमों के, हुनर की कमी नहीं है हमारे पहाड़ में, लेकिन सामने रास्ता भी दिखाई ज़रूर देता है जब आप कोशिश करेंगे। 2 कदम आप चलें, 2 कदम हम चलें, मुलाकातें तो होती रहती हैं, किसी न किसी माध्यम से आप आइए और अपनी किस्मत भी इस फील्ड में आप आजमा सकते हैं। बहुत स्कोप है, ऐसा नहीं है आप DOP हो, एडिटर हो, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, सिंगिंग हो, तो ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि कई ऐसे परिवार होते हैं, कई ऐसे हुनर लोग हैं जिनके अंदर बहुत हुनर है, लेकिन कुछ आर्थिक या कुछ पारिवारिक दिक्कतें होती हैं उनको। लेकिन इसमें आप टैलेंट के रूप में आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना हुनर आजमा सकते हैं। यही मैं बोलना चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद गुसाई जी, आपने इतना अच्छे संदेश दिया हमारे दर्शकों को। तो इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर मिलेंगे जल्द ही किसी ऐसी जानी मानी हस्ती के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।